चैप्टर का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चैप्टर के अंदर जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अगर देखिएगा, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का और 2027 की प्रिपरेशन करते हुए चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। बात करता हूँ चैप्टर में। चैप्टर 1 हमने अब तक 6 से 7 का 6, 7, 8 का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मैंने। पर टॉपिक पर वीडियो होती है, शायद एक आध का 2 वीडियो हो गई होंगी, जिसमें मैंने एक वीडियो में 3 भी पढ़ा है, 5 भी पढ़ा है टॉपिक, वरना अभी तक एक वीडियो में पार्टिकुलर 1 टॉपिक होता है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की, अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बताई थी। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिलता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इतना समझ आ गया। देखिए, अगर बात करता हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, इससे पहले मैंने जितना उतारा पहले इसको कैप्चर करिए। अगर बात करता हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, देखिए एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन में अगर बात करता हूं, इसकी 2 एप्लीकेशन है। वन इज corrosion, सेकंड फर्स्ट इज डेंसिटी। अगर बात करता हूँ, देखिए मैं एप्लीकेशन पहले इस वर्ड को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में बताया था, बच्चा समझिए। ऑक्सीडेशन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से बना हुआ है। किससे? ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन निकलता है, और इन दोनों में लड़ाई होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से बना हुआ तो ऑक्सीजन को लेगा, वो हाइड्रोजन को बाहर भगाएगा। ये हमारा कुछ एप्लीकेशन होती है जो ऑक्सीडेशन से कुछ कोरोजन एंड रेसिडिटी। ये कोरोजन रेसिडिटी किससे कनेक्टेड है? हमारे ऑक्सीडेशन में। इसका बहुत बड़ा, इन दोनों एप्लीकेशन में बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो इन दोनों एप्लीकेशन में भी कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे क्या ऑक्सीजन मिलकर कुछ हमें घाटे भी होंगे, कुछ फायदे भी होंगे इसमें। सही, स्टार्ट करते हैं। अगर बात करता हूँ, इतना याद रखिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से बना हुआ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से बना हुआ, समझ गए। अब बात करता हूँ कोरोजन रेसिडिटी, ये दोनों कनेक्टेड है। प्लस नंबर सबसे जो बड़ी बात है, कोरोजन रेसिडिटी जो है ऑक्सीडेशन से बने हुए, तो दोनों में कोरोजन और रेसिडिटी में बहुत बड़ा रोल है। किसका? ऑक्सीजन का। कुछ फायदे, कुछ नुकसान। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ मैं कोरोजन की, कोरोजन की डेफिनेशन होती है डिकेइंग प्रोसेस इन मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ। डिकेइंग माने बहुत, ये मान सकते हैं खराब, बहुत बुरा प्रोसेस होता है जब हमारा कोरोजन होता था। फॉर एग्जांपल एक लोहा होता है, लोहा, जब लोहे को आप कोई, फॉर एग्जांपल एक लोहा, जब आप कई साल तक, एक कील है, कई साल तक कोई भी कील आपको घर में पड़ी रहती है, कुछ काम में नहीं आती, तो इसको ऊपर ना कुछ फिरकी, इसको ऊपर ना कुछ ब्राउन कलर की आपको कुछ चीज दिख जाती है। चीज का मतलब क्या मान सकते हैं? कुछ कलर टाइप का। वो लोहा कैसा होता है? बिल्कुल सिल्वर कलर का लोहा, ब्लैक कलर का भी होता है लोहा, लेकिन इसके ऊपर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर की एक फिलिकी आ जाती है, कहते हैं फिलिकी, बिल्कुल फिलिकी आ जाती है, समझ गया? ब्राउन कलर की, याद रखना, ब्राउन कलर की। और वो जो होता है लोहा, वो जो फिलिकी होती है ब्राउन कलर की, क्या डैमेज कर देती है किसके? लोहे को। अगर बात करता हूँ, देखिए मैं ऑक्सीडेशन, वो एक कोरोजन जो इस जो लोहे को ब्राउन कलर में कर दे, प्लस उसकी जितनी भी, ये मान सकते हैं वो कितना अच्छा दिखता था लोहा, इसके ऊपर ब्राउन कलर किया गया, वो बिल्कुल खराब हो गया, डिकेन हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इतना समझ गया। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन the decayed process in metal in the presence of atmospheric condition, humidity and air is called corrosion। कहना होता है कि जब कोई भी डिकेड प्रोसेस, बहुत बुरा प्रोसेस होता है इन मेटल में, मेटल इन प्रेजेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन। इसमें मैंने मेटल या आयरन भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कंडीशन, एटमॉस्फेयर कंडीशन बहुत सारी कंडीशन होती है, हवा भी होती है, एयर भी होती है, बहुत सारी कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड एयर इज कॉल्ड। ये जब एटमॉस्फेयर कंडीशन, कुछ एटमॉस्फेयर क्या हमें क्या पता? एटमॉस्फेयर कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड एयर इज कॉल्ड कोरोजन। अगर बात करता हूँ एटमॉस्फेयर कंडीशन, मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेयर कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, जिस जो अगर वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन अगर कोई भी आयरन पा जाती है, कोरोजन हो जाता है। ह्यूमिडिटी कंडीशन आ जाती, आयरन कैसा, आयरन पा जाती, ह्यूमिडिटी कहना मतलब
जो सबसे बड़ा जो हमें किस पे दिखाई जा रही है, आयरन पे, मेटल पे, आयरन भी ले सकते हैं मेटल। कोई मेटल है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन, एयर, ये 3 चीज आ जाती हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, याद मत भूलना, 3 चीज आ जाती है। तो इससे क्या होता है, ये 3 चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन अभी के लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 1 2 3 या कहीं 3 चीज आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है, आयरन क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का फ्लिकी हो जाता है। फ्लिकी माने तो अगर बात करता हूँ आयरन को, अगर कोई भी आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, रस्ट कैसा होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। जिससे अगर कोई भी क्रोजन, इस प्रोसेस को क्रोजन कहते हैं। कोई भी आयरन के ऊपर रस्ट आ जाती है, कोई भी आयरन के ऊपर जब रस्ट आ जाती है तो बहुत वो फ्लिकी हो जाता है। अगर आप इसको खुजाएंगे तो वो छूटने लगेगा, समझ गए। अगर बात करता हूँ इस जो येलो कलर का आ जाता है, कोई भी आयरन के ऊपर रस्ट होता है, इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोजन। सबसे कॉमन एग्जांपल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का, Fe2O3, आयरन, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिलता है। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा इनटू H2O, तो कोई भी आयरन है इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन किसके अंदर होता है, एयर, एयर के अंदर। जब एयर क्या होती है, एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इतना समझ गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यार, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में तो सब कंडीशन है, एयर है, ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगी। तो देखिए ऑक्सीजन मिल गया किसके साथ, आयरन के साथ, तो इनटू H2O, ये केमिकल फॉर्मूला बनाता है। केमिकल नेम हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटिक क्यों है, हाइड्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, समझ गए। हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड क्यों है, इसके अंदर हाइड्रोजन मिल गया, इसलिए हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड हो गया। ये तो समझ गया। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। रस्ट इज अ कॉमन एग्जांपल। भाई रस्ट प्रोसेस नहीं है, बच्चे कंफ्यूजन, रस्ट इसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया रस्ट, और जिस तरह आया उस प्रोसेस को कहते हैं हम कोरोजन। इतना समझ आ गया, केमिकल नेम हो गया। अगर बात करूं रेसिडिटी, इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स आइटम एंड ऑफ फूड दैट प्रोड्यूस में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते होंगे ज्यादातर जब कोई भी एक पैकेट होता है चिप्स का, समझ गए, वो सीलने लगता है, इसके अंदर स्मेल आने लगती। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेसिडिटी। डेफिनेशन यही आप पढ़ लीजिए, समझ गए। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। क्या नाम ऑक्सीजन है, कुछ एयर आ जाती है। कोई भी पैकेट में कोई भी पैकेट ले लीजिए, आइटम ले लीजिए फूड वाला खाने का, इसके अंदर अगर एयर आ जाती है तो क्या सील जाता, स्मेल आने लगती है, इसके अंदर बूसी स्मेल आने लगती है, क्या होता है, सील जाता। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेसिडिटी। कोई से भी फूड आइटम में स्मेल आना, किसके द्वारा, याद रखना, कोई से भी फूड आइटम है उसके अंदर स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकता है। कोई से भी फूड आइटम ले लीजिए, दुनिया का चिप्स ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए, क्या वो इसके अंदर फैट भी है, ऑयल भी है, समझ गए। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का भी बहुत बड़ा क्या रोल है, समझ गए। जो ऑक्सीजन इससे क्या कनेक्टेड होगा, कोई भी फूड आइटम क्या ऑयल से, ऑयल वाले आइटम क्या फैट वाले आइटम से, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो इसके अंदर जब कहना तो ऑक्सीडेशन दो, मैंने आपको क्या बताया, आप ऐसे समझ पाएंगे। ऑक्सीडेशन मैंने आपको 2 तरह के बताया, क्रोजन, ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीडेशन क्रोजन मोरिया, दूसरा ऑक्सीडेशन रेसिडिटी मोरिया। इतना समझ आया। रेसिडिटी में कोई भी फूड आइटम होगा, ऑयल वाले आइटम होगा, सील जाते हैं। वो क्यों सील जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। और क्रोजन में भी ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, इतना समझ में आ गया। तो कोरिया इसमें रस्ट हो गया, इसमें रस्ट वाली प्रॉब्लम हो गई, रस्ट हो गया। और इसमें क्या हो गया, कोई भी आइटम की जो फूड वाला आइटम है इसकी स्मेल ही बदल गई इसमें, समझ गए, क्योंकि प्रोड्यूस स्मेल चेंज द टेस्ट ऑफ फूड आइटम इज कॉल्ड रेसिडिटी। इसमें क्या होता है, जब एंड में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेसिडिटी। रेसिडिटी में फिर से बता रहा हूँ, रेसिडिटी फिर से बता रही हूँ। कोई भी चिप्स ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर फैट है, समझ गए, इसके अंदर ऑयल है, इसके अंदर फैट है। कोई भी ऑक्सीडेशन आ गया, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन मिल गया, समझ गया, सुनते रहना, ऑक्सीडेशन में आ गया, कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। बहुत दुनिया में ऑक्सीजन है, बहुत दुनिया में क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मिल गया कोई भी फूड वाले आइटम से, तो क्या होगा, इसकी जो स्मेल होगी किसकी, चिप्स की, वो सील जाएगी। क्यों सील जाएगी, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है, सील जाएगी। इस तरह जब सील जाएगी इसके अंदर क्या, एक इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। चिप्स खाएंगे वो सील जाएगा, चिप्स बिल्कुल सील जाएगा, इसके अंदर स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। इस प्रोसेस को रेसिडिटी कहते हैं, समझ गए। हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन में मैंने आपको क्रोजन करा दिया, रेसिडिटी करा दिया। अब रिजर्वेशन ऑफ रेसिडिटी। अरे सर ये रेसिडिटी तो पता क्या होता, कोई भी मेटल या आयरन, समझ गए, वो क्या हो जाता, इसके ऊपर रस्ट आ जाता। रस्ट माने तो ब्राउन कलर का फ्लिक कलर आ जाता, जिसको इसके ऊपर बिल्कुल क्या हो जाता, कोई भी आयरन मेटल के ऊपर चिपक जाता। इतना समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ रेसिडिटी। रिजर्वेशन क्या, मैंने आपको लिख दिया, रेसिडिटी को बंद करने के कुछ काम करना,
रेसिडिटी को बंद करना के लिए कुछ काम करना। रेसिडिटी होती है, रेसिडिटी में क्या होता है भैया, कोई फॉर एग्जाम्पल चिप्स जो खाता हूँ, चिप्स लाता हूँ, लेस का चिप्स खाता हूँ, अंकल चिप्स खाता हूँ, अगर वो सीज जाता है इसके अंदर स्मेल आने लगती, जब स्मेल आती है तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। और ज़्यादा किसमें होता है, ऑयल एंड फैटी वाले चिप्स में, जो ऑयल से बने वो क्या फैट से, जो जरूरी नहीं है वो चिप्स ही हो, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी फूड ले सकते हैं, फूड जो हम खाते हैं वो तेल से बना होगा, क्या फैट होगा इसके अंदर, तो क्या होगा वो एकदम रेसिडिटी में, रेसिडिटी एकदम कैप्चर कर लगा हो। समझ गए, इतना समझ में आ गया आपको। अगर बात करता हूँ मैं रिजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को रोकता, डेंसिटी हो रही है उसको क्या, रिजर्वेशन ऑफ डेंसिटी, इसका मतलब है रिजर्वेशन का डेंसिटी को बंद करने के लिए कुछ काम करना। जब डेंसिटी को बंद करेगा, ऐसे तो बंद होगी नहीं, वो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ एजेंट हमें लगाने पड़ेंगे। कुछ समझ में आया, बस आप ये 3 पढ़ लेंगे। यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट सोडियम बेंजोएट, हमें सोडियम बेंजोएट क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ये कैसा एजेंट है, एंटी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है, क्या, सोडियम बेंजोएट, टू स्टोर फूड आइटम इन लो टेम्परेचर। दोस्तों मालूम कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए मुझे वीडियो क्या पॉज करनी पड़ी, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो। हमने क्या पढ़ लाता है, टू स्टोर फूड आइटम इन लो टेम्परेचर। जब हम कोई सा फूड आइटम हो गया, इसे हम क्या लो टेम्परेचर में क्या स्टोर करना पड़ेगा। नंबर 3, फूड आइटम आर फिल्ड इन नाइट्रोजन गैस। हमें जो फूड आइटम होता है उसके अंदर क्या नाइट्रोजन गैस क्या करिए फिल करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन गैस, और फूड आइटम को स्टोर करना पड़ेगा लो टेम्परेचर, लो। और यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, एंटी ऑक्सीडाइजेशन एजेंट कौन है, सोडियम बेंजोएट। ये 3 स्टेप है जो आप रिजर्वेशन कर सकते हैं रेसिडिटी को आप रोक सकते हैं इन 3 स्टेप के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना रहते थे, और आपको एक बात और बता रहा हूँ, 2027 की प्रिपरेशन करते हुए हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना रहते हैं, थैंक्स।